बात है साथ संगत जी। गगनी ना धरणी, गगनी कहा गगन को यानी आकाश को, धरणी कहा पृथ्वी को। गगनी ना धरणी, पानी ना पवन, पवन कहा हवा को वायु को। पानी ना पवन, गगनी ना धरणी, पानी ना पवन, तीन गुण हर प्राणी के अंदर तीन गुण है, हर मानव के अंदर तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तीन गुण, पांच तत्व, पांच तत्व बताई दिए, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। ये चार तो हैं ठोस और पांचवा है खोखला आकाश। तो साथ संगत जी क्या प्रश्न किया कि तब ये जीव कहाँ ठहराई। तो सतगुरु रविदास महाराज ने जवाब दिया था कि सतलोक में रह समाई, अखंड ज्योत में जाई समाई, करम वचन से है न्यारा। तो साथ संगत जी ये मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ चोला है, लेकिन इसे ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी है। ये कहता है कि मैं बलवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं है। जब ये समझ जाएगा तब ये कहेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, ना मैं बुद्धिमान हूँ, ना मैं शक्तिमान हूँ, ना मैं ज्ञानवान हूँ। तो इसलिए संतों ने इस मानव के लिए, इस मानव का कल्याण करने के लिए इस सत्संग को फरमाया, सत्संग को चलाया। संतों ने अपने लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि एक साखी में कहा कि वृक्ष कभू फल न भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। साथ संगत जी पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता, नदी कभी भी अपना जल नहीं पीती। इसी प्रकार से संत भी, सतगुरु भी अपने लिए कभी कुछ नहीं करते। वे केवल और केवल जीव का कल्याण करते हैं। और इस जीव का कल्याण करने के लिए मैंने अभी बताया कि ज्ञानवान होते हुए भी बुद्धि है, इसमें बहुत बुद्धि है, क्योंकि ये आकाश में विमान भी उड़ा सकता है, ये सूर्य पर भी जा सकता है, ये चंद्रमा पर भी जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी ये अज्ञानी है। तो संतों ने जो सत्संग चलाया, फरमाया, ये इसलिए चलाया कि इस मानव को अपना ये पता लगे कि तुम क्या हो, तुम्हारी सत्ता क्या है। तो साथ संगत जी मैंने प्रश्न भी कर दिया और उसका उत्तर भी दे दिया। एक उसमें कहा कि सत्संग में, संतों में जिनकी आस्था होती है, कभी भी उनके कार्य नहीं बिगड़ते, क्योंकि कहा भी कि जिनकी उनमें आस्था उनके क्यों बिगड़े काज, और जगत मजदूरी देत है भला क्यों रखे महाराज। साथ संगत जी संतों ने बता, हमारे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज का भी कथन यही था कि कर्म प्रधान है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही हर कार्य में सफलता मिल सकती है। एक साखी के द्वारा उन्होंने समझाया रविदास महाराज ने कि कर्म करते रहियो, फल की ना तजियो आस, और बिना फल कुछ नहीं मिले, सतभाष है गुरु रविदास। उधर आपका वेदांत पढ़े लिखे भी होंगे। यहाँ पर वेदांत क्या कहता है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो लेकिन फल की इच्छा न करो। लेकिन सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि कर्म भी करते रहो लेकिन उसके फल की भी इच्छा मत छोड़ो, क्योंकि जब हम सत्कर्म करेंगे तो हमें फल भी उसका सत ही मिलेगा। जब अच्छा कार्य करेंगे तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। इसलिए कर्म करो लेकिन सत्कर्म करो और उसके फल की इच्छा भी मत त्यागो। फिर कहा कि कर्म से योगी, कर्म से भोगी, कर्म से बन जा छत्रपति। साथ संगत जी कर्म से योगी और कर्म से ही भोगी और कर्म से ही छत्रपति कहते हैं बादशाह को, राजा को। कर्म से योगी, कर्म से भोगी, कर्म से बन जा छत्रपति,
कर्म से फिरता भीख मांगता और कर्म से बन जा करोड़पति। साध संगत जी संतों ने बताया कि तू ही भिखारी है, तू ही करोड़पति है, तू ही योगी है, तू ही भोगी है और तू ही बादशाह है। सब कुछ तू ही तो है, लेकिन कर्म के द्वारा कह रविदास सुनो रे संतो, शब्द लख है कोई पूरा जति। वो शब्द सतगुरु जो हमें बताते हैं, सतगुरु जो हमें समझाते हैं, वो शब्द जो है कोई समझदार व्यक्ति, कोई ज्ञानी व्यक्ति ही प्राप्त करता है। तो साध संगत जी मैंने इसीलिए निवेदन किया था कि ये संतों का सत्संग है, आप लोग यदि ध्यानपूर्वक सुनोगे तो आपकी समझ में अवश्य आएगा, लेकिन यदि ध्यान से नहीं सुनोगे तो क्या है, अरे यार कुछ नहीं सत्संग में जावें, ये ठामे तुम्बा हड़ताल और भाई बैनी सुना मैं समझाता कोई कुछ है नहीं, है ना यही बात। लेकिन जो यदि आप समझने वाले हो तो समझा जाएगा, खूब समझा जाएगा। अब आपके सामने बाबूदास जी हसनपुर निवासी 2 साखी एक बाणी लेकर के आएंगे और इनके बाद में महात्मा बबलू दास जी, गुरु रविदास आश्रम लिसाड़ और साध संगत जी कुछ सत्संग संबंधी सूचनाएं ये भी आप सुन लीजिए।